तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट, क्लास 10th फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपको 10th क्लास में बेसिकली दो कैटेगरी पढ़ने को मिलेगी। फर्स्ट वन इज़ लाइट, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश। क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश। और सेकंड आपको पढ़ने को मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत। ठीक है, तो प्रकाश में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, दो चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है बच्चों, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, सेकंड चैप्टर होगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हमें इलेक्ट्रिसिटी में भी दो चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। पहला चैप्टर है आपका विद्युत धारा, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और सेकंड चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। सेकंड चैप्टर को क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इंग्लिश में इसे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, तो अब हम डिटेल से जानते हैं। नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें आपको ये सारे चैप्टर हैं, इनमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको डिटेल से देखने को मिलेंगे। अभी हम समझते हैं कि इन चैप्टर्स में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। जैसे हम लाइट के बारे में पढ़ते हो तो लाइट में बेसिकली आपको दो चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें प्रकाश के बारे में पढ़ने को मिलेगा, प्रकाश क्या है, ठीक है, ये कैसे ट्रैवल करता है, और इसको फ्लो होने के लिए या इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किन किन चीज़ों की, किन किन माध्यमों की ज़रूरत पड़ती है, या माध्यम का इस पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब चीज़ों की हम स्टडी करेंगे इस वाले चैप्टर में। तो प्रकाश, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। बेसिकली प्रकाश के कुछ गुणों में से एक है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे इसी चैप्टर्स में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। मानव नेत्र से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, जैसे दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको दो चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज विद्युत धारा। विद्युत धारा में आपको पढ़ने को मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है भाई, इसको डिफाइन करने के लिए भाई तीन वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है, बी, आई और आर, जिसमें ओम्स लॉ ने एक रिलेशन दिया था, बी इजिकल टू आई आर। वो भी आपको इसी में पढ़ने को मिलेगा। पोटेंशियल है, मतलब विभव है, और प्रतिरोध है, ठीक है, धारा है, चार्जेस है, इन सब के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे हम इस वाले चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो इस वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के चुंबकीय, यानी कि नाम से ही क्लियर है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यानी कि जब करंट फ्लो होगी, धारा के रूप में बहेगी, तो उसके कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे, वो आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, होप सो आप लोग चैप्टर्स के बारे में समझ चुके हैं। तो टोटल आप लोग 4 चैप्टर यहाँ पर पढ़ने वाले हो फिजिक्स के। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन तथा
अपवर्तन। ठीक है बच्चों, तो ये मैं अरेंज कर देता हूं। हाँ तो बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के साथ। तो इसमें आप पहले समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमें सहायता करता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे रूम में बैठे हैं जहां पर बहुत सारी लाइट है और बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी उस चीज के ऊपर तो वो चीज आपको दिखने लगती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे कलर आपको दिखने लगते हैं, शेप एंड साइज दिखने लगता है, किसी भी चीज को आप पहचान सकते हो। तो वो सब लाइट की प्रेजेंस में होता है। अगर मान लो उस कमरे में कहीं से लाइट आने का कोई सोर्स ना हो और आप उस लाइट कमरे की लाइट को ऑफ कर दो, तो आप क्या देखते हो, थोड़ी देर बाद आप नोटिस करते हो आपको चीजें दिखना बंद हो जाती हैं। तो चीजें तो आपकी वही है, स्टिल है, लेकिन आपको फिर भी नहीं दिखती हैं। इसका रीजन ये है कि रूम में लाइट की कमी है। जब लाइट नहीं है तो वो चीजों के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है और वो चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही है। चीजें सब वैसी ही हैं। तो जब प्रकाश होता है तो प्रकाश क्या करता है, चीजों को हमें दिखाने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन एनेबल टू सी द थिंग्स। ठीक है, अब बेटा ये चीजें कौन सी होती है, ये वस्तुएं कौन सी होती है वो समझते हैं हम। तो वस्तुएं होती हैं आपकी दो तरह की। पहली तो नंबर 1 है आपका दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं, ठीक है, इसको कहते हैं ल्यूमिनियस बॉडीज। ल्यूमिनियस बॉडीज, तो ल्यूमिनियस बॉडीज कौन सी होती है, वे बॉडीज जिनके पास या वे वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। दीप्त का मतलब ही होता है, नाम से क्लियर है, दीप्त का मतलब होता है चमक, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसमें खुद की चमक हो, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाएंगी, दीप्त वस्तुएं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सन को देखने के लिए किसी लाइट की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती ना, तो इसका मतलब क्या है, सन कैसी बॉडी है या सन कैसी चीज है, दीप्त वस्तु है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सूर्य। एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, सूर्य यानी कि सन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं, अब अदीप्त वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज। ठीक है, तो अदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं, आ का मतलब होता है नहीं और दीप्त का मतलब होता है चमक। आ का मतलब क्या होता है बेटा, नहीं, और दीप्त का मतलब होता है चमक या फिर ब्राइटनेस। तो इसका मतलब क्या है, वे वस्तुएं जिनके पास खुद की ब्राइट ना हो, यानी कि अगर खुद की नहीं है तो आपको उन्हें देखने के लिए किसी दूसरे की जरूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे देख रहे हो तो मैं कोई ल्यूमिनियस बॉडी नहीं हूं। ठीक है, ये मार्कर देख रहे हो आप मेरे हाथ में, ये भी क्या है, नॉन ल्यूमिनियस बॉडी, क्योंकि जब इसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तब ये चीज दिखाई दे रही है। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हो, इस पे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट देख रहे हो, इसी वजह से देख रहे हो कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो उसके बाद रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के बाद हमें चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो सब इसके बाद हम समझते हैं अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके पास खुद की चमक नहीं होती है, ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद की चमक ना हो, जिन्हें देखने के लिए किसी दूसरे वस्तु के प्रकाश की जरूरत पड़े, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं बेटा, अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मान लो मेज हो गया, कुर्सी हो गई, या जो बुक्स मान लो जिन्हें आप कभी नहीं पढ़ते हो, ठीक है, किताबें। तो ऐसे आपके कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक, तो दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं, ये दो तरह की वस्तुएं होती हैं। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनको देखने के लिए किसी दूसरे के प्रकाश की जरूरत नहीं होती, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, दीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं, वे वस्तुएं जिनको किसी दूसरे के प्रकाश से देखा जा सकता है, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती है बेटा। ठीक है, अब हम इसके बाद चलते हैं प्रकाश के गुण पर। किस पे चलते हैं, प्रकाश के गुण। तो सबसे पहले मैं इसको रेज कर दे रहा हूं, समझ आ गया ये दीप्त अदीप्त। अब इसके बाद चलते हैं प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पर। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रकाश के गुण। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला गुण तो प्रकाश का ये होता है, पॉइंट नंबर 1, प्रकाश
सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। यानी कि आपके हाथ में सपोज करो एक टॉर्च हो, अब टॉर्च को आप भाई सामने से उसको ऑन करो तो सामने वाली दीवार पे एक फोकस बनेगा, ना कि इधर लेफ्ट में ना राइट में, बिल्कुल फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी कि इससे क्या पता चलता है प्रकाश कैसा चलता है, सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में आपको क्या देखना है बेटा, वायु या निर्वात। अब वायु तो सब समझते हैं आप, लेकिन निर्वात ये नया सा वर्ड है, ये क्या होता है ये मैं अभी बताऊंगा आपको। जैसे मान लो आपके पास कोई खाली बोतल हो, ठीक है, जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उसमें उसकी सारी वायु को आप बाहर निकाल लो, जितनी भी एयर है सबको बाहर निकाल लो, तो उसके अंदर जो बचेगा, इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा निर्वात। कोई दिक्कत है इसमें? यानी कि जहां पर वायु नहीं होगी वहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, निर्वात क्रिएट हो जाएगा। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, दैट इज, यानी कि कितनी होती है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यानी कि वायु और निर्वात में इसकी चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, जो कि दुनिया में सबसे तेज होती है। इससे तेज और कोई पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है, आवृत्ति नहीं। यानी कि जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी चाल बदल जाती है, आवृत्ति नहीं। अब माध्यम अंदर से माध्यम होता क्या है, ये बड़ी नई सी चीज सुनी होगी आपने। जैसे मैं अभी यहां पर खड़ा हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मेरे चारों तरफ क्या माध्यम है, मेरे चारों तरफ है वायु। तो इसका मतलब मेरे चारों तरफ का माध्यम क्या हो गया, वायु। अब मान लो मैं पानी के अंदर उतर जाऊं, तो उसके अंदर जब मैं डुबकी लगा रहा हूं तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरे चारों तरफ का माध्यम वायु होगा। ऐसे ही मान लो जो भी आसपास का, जब लाइट मान लो अगर वायु में ट्रेवल कर रही है तो उसके चारों तरफ का माध्यम हम वायु काउंट करेंगे। ठीक है, मान लो अगर जल में ट्रेवल कर रही है तो उसका माध्यम क्या हो जाएगा, जल। ठीक है, मान लो कांच में ट्रेवल कर रही है तो उसका माध्यम क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो माध्यम का मतलब होता है उसके चारों तरफ का एनवायरमेंट। ठीक, नेक्स्ट नंबर 4 है। अब इसके बाद आपको प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बारे में समझना है। तो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कुछ बुक्स में ये आपको 4000 यानी कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक मिल सकता है। एंगस्ट्रॉम दूरी का बहुत छोटा मात्रक होता है। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं इसके 1/10 में 10 टाइम्स अगर 0 करूं तो जो आएगा 0.00 समथिंग, जो भी बहुत लंबी बहुत छोटी जो यूनिट या बहुत छोटा जो डिजिट हमें मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा, एंगस्ट्रॉम। तो ये मीटर की कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। ठीक है बेटा, अब हम समझते हैं एक एक करके। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है और आवृत्ति सेम रहती है। चाल बदल जाती का मतलब समझ लो, क्योंकि इसकी जो सबसे ज्यादा चाल होगी वो वायु या फिर निर्वात में होगी। इसके अलावा ये जिस भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करेगा इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती चली जाएगा। वो डिपेंड करता है किस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है पॉइंट नंबर 3, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है, आवृत्ति नहीं। पॉइंट नंबर 4 है दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक
होती है, या फिर कुछ बुक्स में आपको 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक ये मिलने वाली है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेटा, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये हम कर देते हैं सब क्लियर। अगला टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन इससे रिलेटेड अगर आपको प्रकाश का परावर्तन समझ नहीं आया तो इसका मतलब इस चैप्टर में आपको कुछ समझ में नहीं आया। तो प्रकाश का परावर्तन हेडिंग है हमारी, प्रकाश का परावर्तन। इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? जैसे जो आपके घरों में जो आप दिन में 10 बार देखते हो मिरर, वो लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने बना दिया कौन सा दर्पण? इसको बोलते हैं हम समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस समतल दर्पण पर कोई लाइट ऐसे करके इंसिडेंट करानी है, और जब कोई लाइट आप ऐसे करके इंसिडेंट कराओगे तो वो जैसे इससे टकराएगी, और टकराने के बाद क्योंकि दूसरी तरफ क्या है, पेंट या पॉलिश है, तो वो ऐसे करके टकराकर वापस चली जाएगी। ठीक है, तो जब प्रकाश किसी तल से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में लौट जाए तो ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। थोड़ा और अच्छे समझते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे हाथ में क्या है, ये मार्कर का कैप है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं बोर्ड पे ऐसे करके फेंक रहा हूं, और फेंकने के बाद तुम क्या देख रहे हो, ये बोर्ड से टकरा रहा है, और टकराने के बाद वापस आ रहा है। टकराया, टकराने के बाद ये वापस आया, इसका मतलब ये जो कैप है इसका परावर्तन हो गया। ठीक है, आप मान लो कोई मोबाइल में मूवी देख रहे हो, जब आप पीछे स्पीकर्स के पीछे हाथ लगा लेते हो, उसके बाद आपको फील होता है कि वॉइस जो है मोबाइल से जो आ रही है वो तेज हो गई है, तो इसका मतलब क्या है कि साउंड का रिफ्लेक्शन हुआ है, यानी कि ध्वनि का परावर्तन हो गया। तो दुनिया में कोई भी चीज टकराकर अगर वापस आ जाती है तो समझ लेना उसका क्या हुआ है? परावर्तन। ऐसी लाइट जब किसी भी समतल दर्पण पर टकराती है या किसी ऐसे चिकने पृष्ठ पे टकराए जिससे वो वापस आ सकती है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? लाइट का या प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। ठीक है बेटा, तो प्रकाश के परावर्तन के लिए जब कोई प्रकाश किरण किसी तल से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में लौट जाए तो यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन को डिफाइन करने के लिए हम यहां पर एक अविलंब ड्रॉ कर लेते हैं, अविलंब खींच लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो भी प्रकाश किरण टकराती है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है आपतित किरण। इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं बेटा? इंसिडेंट रे। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परावर्तित किरण, क्योंकि इसका क्या हो रहा है भाई, ये इंसिडेंट हुई यानी कि अब आपतित हुई, उसके बाद परावर्तन हुआ, तो ये कौन सी किरण होगी? ये होगी परावर्तित किरण। इंग्लिश में से क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब आप यहां नोटिस कर रहे हो इंसिडेंट रे किससे मिलके बना है? आई से मिलके बना है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? स्मॉल आई। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपतन। क्या कहते हैं बेटा? आपतन कोण। आपतित किरण से बनने वाला कोण क्या होगा? आपतन कोण। ठीक है, उसके बाद है परावर्तित किरण। अब परावर्तित किरण को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे का मतलब क्या है? कैपिटल आर। तो यहां पर क्या आएगा? ये स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। तो इस वाले कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। ठीक है बेटा, इसको कहेंगे आपतन कोण, इसको कहेंगे परावर्तन कोण। और यहां पर जहां पर ये भाई आपतित किरण मिली है, परावर्तित किरण मिली है और अविलंब मिला है, इस वाले बिंदु को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आपतन बिंदु। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बेटा, और इस वाले को क्या कहते हैं? अविलंब। इसको कहते हैं अविलंब। इस लाइन को क्या बोलेंगे? जो डैश डैश करके हमने मिलाई है, इसको कहते हैं अविलंब। इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉर्मल। ठीक है बेटा, अब डायग्राम से ही सारी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। यहां ध्यान से समझना है आप लोगों को। जब कोई प्रकाश किरण
किसी तल से टकराकर, देखो ये तल है, एक प्रकाश किरण आई ऐसे करके एक तल से टकराई और टकराने के बाद वो वापस अपने ही माध्यम में लौट गई। सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसे करके कोई भी चीज है इस शेप में रखते हो, इसके ऊपर कोई भी चीज अगर टिप करेगी तो वो कहाँ आएगी, तो ऊपर की डायरेक्शन में आएगी। ऐसी लाइट है, तो यहां पर जब भी यहां पर समतल दर्पण पर जब कोई प्रकाश या किसी चिकने पृष्ठ पर कोई प्रकाश आपतित होता है, आपतित होने के बाद वो क्या कहा जाता है, वो बाउंस बैक होता है, यानी कि वो वापस होता है। तो जब ये घटना होती है तो इसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण किसी तल से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौट जाता है तो यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपतित किरण के जस्ट बराबर वाले एंगल को क्या कहते हैं, आपतन कोण। परावर्तित किरण के जस्ट बराबर वाले एंगल को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। और ये वाली लाइन अवलंब, इसको कहते हैं आपतन बिंदु, और ये है हमारा समतल दर्पण। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। नेक्स्ट हम चलते हैं डेफिनेशन में, आपको सिर्फ ये लिखना है, जब कोई प्रकाश किरण किसी तल से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में लौट जाए तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण किसी तल से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो ये घटना क्या कहलाती है, ये घटना कहलाती है बेटा प्रकाश का परावर्तन। तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब इसमें कोई इशू तो नहीं है। जब कोई प्रकाश किरण किसी तल से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में लौट जाए तो यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। अब यहां पर हम समझेंगे परावर्तन के दो रूल भी होते हैं, जैसे हर एक चीज के होने के भी नियम होते हैं कुछ, तो यहां पर परावर्तन के भी दो नियम हैं। तो परावर्तन के नियम, नेक्स्ट हेडिंग क्या होनी चाहिए बेटा, परावर्तन के नियम। तो नियम देखो क्या होंगे भाई, इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है, जब भी परावर्तन होगा तो एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर, यानी कि इसका मतलब रूल नंबर 1 ये होगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। अगर परावर्तन हो रहा है तो इसका मतलब आपतन कोण हमेशा सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपतन कोण छोटा हो जाए परावर्तन कोण बड़ा हो जाए, या परावर्तन कोण बड़ा हो जाए आपतन कोण छोटा हो जाए। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी परावर्तन होगा, अदरवाइज परावर्तन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, आपतन कोण सदैव किसके बराबर होंगे, परावर्तन कोण के। ठीक है, आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। इसको आप थ्योरी में भी लिख सकते हो, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 में देखो क्या समझते हैं हम। यहां पर देखो, आपतित किरण कहां मिल रही है, आपतन बिंदु पर। परावर्तित किरण कहां मिल रही है, आपतन बिंदु पर। अविलंब कहां मिल रहा है, आपतन बिंदु पर। तीनों कहां मिल रहे हैं, एक ही बिंदु पर तो मिल रहे हैं। तो हमें बस लिखना है, क्या लिखना है, पॉइंट नंबर 2 में लिखना है आपतित किरण। देखो डायग्राम में देखो सभी लोग, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण, ठीक है, कौमा परावर्तित किरण तथा अविलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है बेटा, देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। साथ साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं, इसको साथ साथ लिखते हैं, कॉपी पेन लेके बैठे हैं और इसको साथ साथ नोट करते रहें, ये आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते रहेंगे। और थ्योरी में मोस्टली यहां पर बोल ही दे रहा हूं, ठीक है, जो कि आप नोट कर सकते हो। तो रूल नंबर 1 क्या है परावर्तन का, पहला नियम यह है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के
बराबर होगा। दूसरा क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों कहां मिल रहे हैं, एक ही बिंदु पर तो मिल रहे हैं। तो बस यही लिखना है दूसरे नियम में कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों कहां मिलते हैं, एक ही तल में या एक ही बिंदु पर मिलते हैं, ये लिखना है, बात खत्म हो जाती है। तो प्रकाश का परावर्तन सबका क्लियर हो गया। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में लौट जाए तो यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। और इसके दो नियम होते हैं। नियम नंबर 1 क्या होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर। रूल नंबर 2 क्या होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहां होंगे, एक ही तल में स्थित होंगे। सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकाश का अपवर्तन और इसके बाद हम मानव नेत्र है, बाकी चैप्टर बाय चैप्टर हम एक एक चैप्टर को डिटेल से समझेंगे और साथ साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।